जगह से जाने से होता है दुखों का सर्वनाश, उस जगह का नाम है सोमनाथ। नमस्ते फ्रेंड्स, ट्रैवल सीजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सीजे। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको वलसाड का तीथल बीच दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको गुजरात के वेरावल जिले में स्थित सोमनाथ महादेव के दर्शन कराने वाला हूं। सोमनाथ महादेव भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना गया है। दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ महादेव के एक सफर सीजे के साथ। दोस्तों, हम सोमनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हम रहने की सुविधा के बारे में फाइनल कर लेते हैं, बाद में हम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको 3 होटल रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले मैं जहां पर रुका हूं उस होटल का नाम है सागर दर्शन होटल, दूसरी है लीलावती और महेश्वरी होटल। ये तीनों होटल सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। अगर चार्जेस के बारे में बात करें तो इस होटल के चार्जेस 2500 रुपये के आसपास है और लीलावती और महेश्वरी होटल के चार्जेस 1500 रुपये के आसपास है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोमनाथ आओ तो ऑनलाइन बुकिंग करवा के आना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर रूम मिलने के चांसेस बहुत कम है। आपके स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिख रही है somnath.org, वहाँ पर आप बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, इस होटल के बारे में बात करूँ तो सागर दर्शन होटल एग्जैक्ट समुद्र के सामने है। तो अब मैं होटल में जाता हूँ और रूम में से आपको समुद्र के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे सोमनाथ मंदिर देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में किया गया है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था। उस श्राप की मुक्ति के लिए चंद्रदेव यहाँ पर आए और उसने शिवलिंग की स्थापना की और शिव की आराधना की और श्राप से मुक्त हुए। दोस्तों, चंद्रदेव का एक और नाम सोमदेव भी है, इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको महादेव के दर्शन कराता हूं और बाद में इस मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस मंदिर को 17 बार लूटा गया है और 6 बार तोड़ा गया है। 7वीं बार भारत के प्रथम गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह मंदिर बनाकर 1951 में भारत को समर्पित किया है। इसलिए इस मंदिर के एग्जैक्ट सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के पास ही एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, शॉपिंग सेंटर में हम चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद आपको एक और पुराना सोमनाथ मंदिर में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये है पुराना सोमनाथ मंदिर जो बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के सामने है। इस मंदिर को 1783 में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने बनाया था। तो पहले हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं और बाद में मैं कुछ और जानकारी इस मंदिर के बारे में आपको दूंगा।
इस मंदिर के बारे में हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को शिव भगवान सपने में आए थे और उसे कहा था कि आप प्राचीन जो सोमनाथ मंदिर है उसके सामने जाओ और खुदवाई कराओ। तो अहिल्याबाई ने ये मंदिर भगवान शिव के कहने पर बनाया है। यहाँ पर 2 शिवलिंग है। जो ऊपर वाला शिवलिंग है वो अहिल्याबाई ने बनवाया है और जो नीचे वाला शिवलिंग है वो खुद ब खुद प्रकट हुआ है। तो अगर आप सोमनाथ कभी भी आओ तो इस मंदिर के दर्शन भी जरूर करना। दोस्तों, ये त्रिवेणी संगम है जो सोमनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 3 नदियों का महासंगम होता है, कपिला, हिरण और सरस्वती नदी का। तो चलिए, ये बहुत पवित्र जगह है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। इसके पीछे की कहानी है कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान पैर पर पैर चढ़ा के पीपल के झाड़ नीचे बैठे थे। तब यहाँ से जरा नाम का शिकारी ने उसको हिरण की आंख समझकर बाण चलाया, इसलिए इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। और जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बैठे थे उस जगह को भालका तीर्थ कहते हैं। और एक और भी बात है, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिवलिंग। ऐसा कहा जाता है कि वो शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुई है और समुद्र, ऐसा लग रहा है कि समुद्र उसको अभिषेक कर रहा है। तो पहले मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा और उसके बाद हम फिर भालका तीर्थ जाएंगे। दोस्तों, हम भालका तीर्थ पहुंच चुके हैं। मैं भगवान के आपको दर्शन कराऊं इससे पहले मैं इस प्लेस के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ये वही जगह है दोस्तों जहां पर भगवान श्री कृष्ण को पैर में तीर लगा था और वो 5000 साल पुराना पेड़ भी यहाँ पर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। एक चीज मुझे और जानकारी मिली कि जब वो जरा नाम का शिकारी था उसने तो हिरण समझकर तीर चलाया था, लेकिन उसको पता चला कि जब ये भगवान है तो वो यहाँ पर आया और उसने भगवान की माफी मांगी। वो आप स्टेच्यू देखकर भी समझ सकते हैं। वो पीपल का पेड़ जो 5000 साल पुराना है, भगवान जिसके नीचे बैठे थे, वो पेड़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी कहानी भी प्रचलित है कि जब त्रेता युग में सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था तब भगवान राम ने बाली को छुपकर तीर मारा था। तो बाली ने भगवान राम को पूछा था कि आपने मुझे छुपकर तीर क्यों मारा। तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जब मैं द्वापर युग में वापस आऊँगा तब तुम्हारा मैं ऋण चुकाऊँगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जरा नाम का शिकारी था वो वाली ही था। दोस्तों, हम गौलोक धाम तीर्थ पहुंच चुके हैं। यहाँ काफ़ी सारे मंदिर है तो मैं उसके भी दर्शन कराऊंगा और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण निजधाम गए थे तो उसकी भी मैं कहानी आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले भगवान के दर्शन करते हैं।
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भालका तीर्थ में तीर लगने के बाद चल के यहाँ उसके बड़े भाई बलराम से मिलने के लिए आए थे और यहाँ उसकी चरण पादुका छोड़ के वो निजधाम यानी कि वैकुंठ धाम चले गए थे। ये जगह बहुत ऐतिहासिक और पवित्र है क्योंकि भगवान के चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं। दोस्तों हम सोमनाथ के बीच पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप टिकट विंडो देख सकते हैं। 5 रुपये एंट्री चार्ज है पर पर्सन। तो पहले हम टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। दोस्तों ये है सोमनाथ का शानदार बीच। पहले मैं आपको बीच दिखाता हूँ, बाद में बीच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए सोमनाथ का शानदार बीच। दोस्तों सोमनाथ के सी बीच पर आप काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग बहुत फेमस है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सामने आपको चाय की दुकान और कोल्ड ड्रिंक की दुकान मिल जाएगी, तो आप चाय और कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा भी ले सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ यहाँ पर कि यहाँ का जो सी है, समुद्र है, वो थोड़ा डेंजर है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ यहाँ घूमने के लिए आओ तो अपने बच्चों का और फैमिली का ख्याल रखना। दोस्तों सोमनाथ की सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुई। सोमनाथ महादेव के दर्शन करके बहुत ही आनंद और खुशी मिली। अब हम माधोपुर जाएंगे और एक और नया वीडियो बनाएंगे। माधोपुर यहाँ सोमनाथ से 70 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही वीडियो बना रहता हूँ। एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीजे का जय हिंद, वंदे मातरम, जय सोमनाथ।